आपका हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। यस यदि आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे हम्म, तो समय आपके लिए रुकेगा नहीं। जी आप देख सकते हैं बंगले में इतना बड़ा अंदर ही रोड बना हुआ है, यस सर तो आप यहाँ वॉक कर सकते हैं, यहाँ पे रन कर। फूड भी बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में। आपका हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर हेल्थ का यदि सुबह तो आधा एक घंटा एक्सरसाइज करने से आपको फिजिकली और मेंटली दोनों फिटनेस आती है। यस सर जो वर्क शेड्यूल आजकल बहुत रिगरस है, हम्म, लेकिन उस वर्क शेड्यूल में आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। हर जगह के कुछ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। हम्म, हमारी जॉब में रियाटिक वर्क आवर्स हैं, यस लेकिन फायदा ये है कि आप देख सकते हैं बंगले में इतना बड़ा अंदर ही रोड बना हुआ है, यस सर तो आप यहाँ वॉक कर सकते हैं, यहाँ पे रन कर सकते हैं। हम्म, और जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडमिल पे ही दौड़े। यस सर आप यदि आप जिम आपको अच्छा लगता है तो आप जिम जा सकते हैं, आप घर में चाहे तो घर में कर सकते हैं। यस सर लेकिन हर व्यक्ति को आधा एक घंटा तो एक्सरसाइज करना करना चाहिए ही चाहिए, हम्म, और वो किसी भी टाइम कर लेना चाहिए। यस सर अब बस ये ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि वजन यदि बढ़ेगा हम्म, तो साथ में हम्म, स्ट्रेस के कारण आपको डायबिटीज हो सकता है, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ सकता है। जी मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक चीज होती है जिसमें कि लिपिड प्रोफाइल, शुगर और वेट बढ़ जाता है। सर आम भाषा में अगर किसी को समझाना हो लिपिड प्रोफाइल तो क्या बताएंगे? आप देखिए, चर्बी कहते हैं, मोटापा कहते हैं काफी, लेकिन मोटापा और चर्बी दोनों बिल्कुल कोरिलेटेड नहीं है। काफी लोग आप देखेंगे वेट ज्यादा है लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स उनका नॉर्मल है। हम्म, तो ये एक लिपिड की जांच होती है जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल जी चेक किया जाता है। जी कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि प्रोटेक्टिव होता है, अच्छा होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो गड़बड़ होता है। यस सर तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहे। जी कोरोना के बाद आप देखेंगे कि हार्ट अटैक्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, यस सर यंग लोगों को बढ़ रही है, वो बहुत चिंता का विषय है। राइट राइट पिक्चर में गांव में हम जाते थे तो सुबह सुबह निकल जाते थे खेत देखने के लिए। अच्छा जब आप बिहार में थे बिहार आप जाते थे तो अच्छा एक घंटा दो घंटा खेत खेत दूर दूर होता था। यस सर तो गांव वालों की हैबिट है चलने की। अब गांव में अभी भी जाएंगे तो आपको मोटे लोग नहीं दिखेंगे। यस सर तो ये वहाँ वहाँ मेहनती और परिश्रमी लोग रहते हैं जो कि अपने काम की वजह से हेल्थ को मेंटेन कर हेल्थ को लेते मेंटेन कर लेते हैं, तो हैं इसीलिए। और हमें अपने वर्क प्रोफाइल को भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ना कि हम छोटे काम के लिए भी बाइक का इस्तेमाल करते हैं। हम्म, मैं देखता हूँ यंग लड़कों को कि यहाँ से यदि 2 किलोमीटर यदि दुकान भी जाना हो, हम्म, 500 मीटर दुकान जाना हो, यस सर तो वो चाबी लेंगे, बाइक को ऑन करेंगे। तब जाएंगे वहां पे पार्किंग भी लगाना मुश्किल है। राइट सर तो यदि हम 500 मीटर, 1000 मीटर पैदल चलें तो हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा, जी पार्किंग की समस्या भी नहीं होगी, एक्सीडेंट्स भी कम होगा। हम्म, तो जो अर्बन कंजेशन जो हुआ है ट्रैफिक का, हम्म, उसका एक ये भी कारण है कि हम हर चीजों में मशीनों का इस्तेमाल करना प्रेफर कर रहे हैं। जी तो जो ह्यूमन मशीन है हमारी, इसको हम चलाएं। हम्म, नहीं तो जैसे कार और बाइक को बंद रख दे बहुत दिनों तक तो खराब हो जाता है, हम्म, वैसे अपना ह्यूमन मशीन में भी जंग लग जाता है। जी। तो सर आपके अकॉर्डिंग अर्बनाइजेशन भी चीजों को अफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल। और अर्बनाइजेशन क्या रियलिटी है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। यस सर टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन जो हमारे पुरानी चीजों के फायदे थे हम्म, उससे हम दूर ना भागे। अच्छा उसको हम, जैसे अभी भी हम देखते हैं कि हम बच्चों को जिनके लाइसेंस नहीं है, टीनेजर्स हैं, हम्म, उनको हम बाइक पकड़ा देते हैं। हम्म, बच्चों को हमें साइकिल देना चाहिए जिससे कि उनका व्यायाम भी होगा, बॉडी भी फिटनेस भी मेंटेन होगा आएगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, यस सर और वो मेहनत की वैल्यू समझेंगे। जी हमें हम छोटे छोटे बच्चों को हर चीज के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। हम्म, अब बच्चे फिर बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। हम्म, काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अर्ली मॉर्निंग सन देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में कभी। अच्छा लेट उठने की वजह से लेट उठने की, वो घर में उठ भी जाते हैं, मोबाइल पे कुछ कुछ करते रहते हैं, अच्छा ताकि बाहर नहीं निकल पाते इन्वायरमेंट में एनवायरमेंट में निकल नहीं पाते। तो जो नेचर की जो खूबसूरती है उससे हमें खुद भी निकलना चाहिए और परिवार के बाकी लोगों को भी निकलना चाहिए, तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। सर मेडिटेशन को आप कैसे देखते हैं जैसे जिस जिन व्यक्तियों का या जिन लोगों का सर शेड्यूल्ड बिजी होता है तो क्या वो मेडिटेशन एक रूम में या बंद कमरे में या जरूरी है कि सर खुले में करें? देखिए, मेडिटेशन का ये है कि पहले तो मेडिटेशन के लिए आदमी का एक मेंटल पीस होना चाहिए थोड़ा। यस सर जब आप बहुत परेशान है उस टाइम मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे तो मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। जी तो मेडिटेशन के लिए मैंने कहा था कि हम सही टाइम पे उठें हम्म तो घर में बैठ के भी मॉर्निंग टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं, आइडियल टाइम है उस टाइम। यस सर दिमाग को हम शांत कर सकते हैं, और दिन में यदि हम मॉर्निंग में आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं हम्म तो पूरे दिन भर हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, हम्म हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हम्म और मेडिटेशन बेसिकली जो आप
एकाग्रता बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन अपनी बढ़ाते हम्म, हैं, आप आँख बंद करके एक चीज़ सोचते हैं, हम्म, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत स्ट्रक्चर्ड टाइप का मेडिटेशन हो। जी, आप आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के कारण आप यूट्यूब पे जाएँगे, आपको सैकड़ों मेडिटेशन के तरीके आपको दिखेंगे। हम्म, सबका जो मूल मंत्र वही है कि हम कंसंट्रेट कैसे करें, हम्म, हम मेंटल पीस की तरफ कैसे जाएँ। हम्म, तो आपको हर व्यक्ति को कम से कम 15 मिनट तो मेडिटेशन डेली करना चाहिए। जी। सर खुद को फोकस्ड रखने के लिए ऐसा एक्सरसाइज जो खुद चीजों को फोकस्ड रखे, मेंटल पीस में रहे चीज, उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज आप सजेस्ट करते हैं लोगों को? देखिए, हर व्यक्ति का अपना प्रोफाइल होता है। हम्म, जैसे मान लीजिए जिन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, हम्म, वो जो है अपना हो कि जो बेली जो मिड एब्डोमिनल फैट जो होता है, जो अम्बिलिकस यहाँ से जो होता है, ये यस, सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। हम्म, तो इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हम्म, हम एक्सरसाइज के साथ डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में हम काफ़ी जंक फूड, फैटी फूड, हम्म, आप कहीं भी वर्क प्लेस पे भी जाते हैं तो हर आधे घंटे 1 घंटे पे कुछ ना कुछ आता रहता है जंक फूड। यस सर। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी पीने की आदत हो जाती है। क्या आप जंक फूड लेते हैं किसी तरीके, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा? मैं काफ़ी अवॉइड करता हूँ क्योंकि हम तो पब्लिक स्पेस में हैं। हम्म, लगातार इंटरेक्शन होता है। काफ़ी जगह गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। हम्म, हर जगह चाय, कॉफ़ी, हम्म, जंक फूड ही ऑफ़र किया जाता है। अच्छा, तो बहुत कम कर दिया है मैंने। हम्म, लेकिन निश्चित रूप से जंक फूड भी बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में। हम अच्छा, जो घर का जो हमारा हम्म, हम लोग बिहार में सत्तू-वत्तू खाते थे, कितना हाई प्रोटीन होता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और कितना रिफ्रेशिंग होता था, गर्मी के टाइम में बिल्कुल सर। ठंडक देता था। हम्म, तो हमें अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम ट्रेडिशनल ड्रिंक्स को छोड़ के हम हाई कैलोरी चीज़ें जो हाई हाई शुगर टाइप का हाई चीज को। शुगर इंटेक वाला लेते हैं, जो कि वो शुगर इंटेक से हमारा और भूख बढ़ती है हम्म, और स्वास्थ्य को और नुकसान करता है। सर ये जो बिवरेजेस हैं कुछ तरीके के, जैसे सर मैं नाम नहीं लेना चाहता हुँ। हूँ, उस पे आप क्या सजेशन देते हैं? जो लोग थोड़े देर थके फिर उसके बाद जस्ट एक ड्रिंक किए फिर तुरंत लिए, इन चीजों पे आप क्या कहते हैं सर? मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी चीज़ यदि बॉटल्ड है, प्रोसेस्ड है, हम्म, तो कहीं न कहीं शरीर को कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा। हम्म, जो ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं हमारे, हम्म, जो हम पहले जो बिल्कुल फ्रेश लेते हैं, हम नींबू पानी लेते हैं, हम हम्म, सत्तू पानी लेते हैं, हम ईख का जूस। चिक्का जूस लेते हैं, हम शुगर केन का जूस लेते हैं। जो नेचुरल चीज़ें हैं, उसका एक अलग फ़ायदा है। हम्म, तो हम नेचुरल चीज़ों को ना छोड़ें। शहर में जहाँ पे संभव नहीं है कि हम नेचुरल चीज़ हर जगह अवेलेबल हो, हम्म, तो आप कभी-कभी ले सकते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड फूड जितना कम लें, उतना अच्छा है। हम्म। आप किस तरीके का योगा सर डेली प्रैक्टिस करते हैं जो आपके उसमें है शेड्यूल्ड में? मैं जनरली मेडिटेशन करता हूँ, हम्म, क्योंकि योगा के लिए शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा चाहिए। हम्म, और तो योगा में जो बेसिक स्टेप्स हैं, वो करने की कोशिश करता हम्म, हूँ। हर आदमी को इंडिविजुअलाइज़ करना चाहिए। हम्म, मैं ज़्यादा वॉकिंग पे भरोसा करता हूँ, हम्म, वॉकिंग, स्किपिंग, हम्म, साइक्लिंग। हम लोग साइकिल पे कभी गश्त पे निकल जाते हैं, हम्म, तो उससे अपना पेट्रोलिंग भी हो जाती है, हम्म, अपनी भी फिटनेस हो जाती है। और साइकिलिंग का फ़ायदा क्या है कि साइकिल स्लो चलता है, हम्म, तो आप सभी लोगों से बातचीत कर सकते हैं। जी सर। जब आप व्हीकल पे पेट्रोलिंग करते हैं, फोर व्हीलर पे, तो आप तेज़ी से निकल जाते हैं, आस-पास क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता। यस सर। तो मैं लोगों से भी कहूँगा कि साइकिल यूज। साइकिल यूज़ करें। और काफ़ी लोग ये अब बच्चे भी साइकिल नहीं चलाना चाहते, उन्हें लगता है कि साइकिल जो है वो छोटे लोगों का है। ये बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा नहीं, ये बिहार में तो और ज्यादा देखा जाता है सर इन चीजों को। इन चीज़ लोग साइकिल चलाने में भी शर्मांकित हाँ, फ़ील झिझक करते हैं, झिझक सर। झिझक फ़ील करते हैं। जब आप देखेंगे, आप वेस्टर्न कंट्री में लोग वापस साइकिल की तरफ जा रहे हैं, हम्म, और और हम लोग उन चीजों से हट रहे हैं। उन चीज़ों से हट रहे हैं जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं। जी, और साइकिल भी लोग खरीद रहे हैं तो उसमें मोटर लगा दे रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक कर इलेक्ट्रिक दें। कर दे रहे हैं, उसको मैकेनाइज़ कर दे रहे हैं। जी। तो वो जो उसका बेनिफिट है वो खत्म हो जा रहा है। हम्म, तो अपने बॉडी पे भरोसा रखना चाहिए हमें, और मस्कुलर चीज़ों पे साइकिलिंग हर व्यक्ति को आधा घंटा करना चाहिए, और छोटे कामों के लिए तुरंत निकलना चाहिए। यस सर। जैसे कि मार्केट जाना है, कहीं जिम जाना है। हम्म, मैं देखता हूँ लोग जिम जा रहे हैं अपने फोर व्हीलर से, हम्म, जिम के आगे जाम लगा हुआ है। यदि हम जिम करके फिटनेस के लिए जाना चाहते हैं, हम्म, तो पैदल जाना चाहिए, साइकिल से जाना चाहिए। हम्म, काफ़ी लोग समय की कमी बताते हैं। हम्म, यदि समय की कमी है तो आप दौड़ के जा सकते हैं। राइट सर। तो निश्चित रूप से यदि हम सभी लोग साइकिल की तरफ, फिजिकल फिटनेस की तरफ जाएँगे, तो जो अभी ट्रैफिक का कंजेशन का प्रॉब्लम है, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा।
सर इस स्ट्रेस को मैनेज करने में मेडिटेशन कितना रोल दिखाता है या निभाता है सर अपना? हर तरह के स्ट्रेस में मेडिटेशन का तो मतलब टाइम टेस्टेड है। मेंटल स्ट्रेस सर, मेंटल स्ट्रेस में कम करने वर्क के से। लिए, वर्क स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन का तो मतलब डॉक्यूमेंटेड है, काफी रिसर्च है, हम्म, काफी फायदेमंद रहा है। हम्म, हर व्यक्ति को 15-20 मिनट डेली मेडिटेशन करना चाहिए। हम्म, और ऐसी चीज है कि सबको पता है क्या सही है, हम्म, लेकिन जो इनर्शिया हमारा होता है उसको हम तोड़ के बाहर निकल नहीं पाते हैं। हम्म। हर आदमी सोचता है कि मैं कल शुरू करूंगा एक्सरसाइज, अगले महीने स्टार्ट करूंगा, अगले महीने स्टार्ट करूंगा, वो चलता चला जाता है। तो कभी भी देर नहीं हुई है, आप आज शुरू करें। कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें, 15 मिनट मेडिटेशन करें, 10-15 मिनट साइकिलिंग करें, तो इससे आपकी जो डिसेबिलिटी फ्री लाइफ है वो लंबी होगी। नहीं तो आज आप देख सकते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, बैकएक कितना तेजी से महामारी के रूप में फैल रहा है। सर हेडक को कैसे देखते हैं आप? अब हेडेक भी पूरे बॉडी में जो पेन सिंड्रोम आजकल एक फॉर्म में आ गया है। एक ही व्यक्ति को आप देखेंगे हेडेक भी रहेगा, बैकएक की प्रॉब्लम रहेगी, जॉइंट्स में पेन रहेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी। इन सभी चीजों को जो आप मेडिटेशन है, आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, इंटेंसिटी जो है वो कम कर सकते हैं। अच्छा। अब हेडेक में भी है कि हम यदि फन में बहुत ज्यादा एक्सपोजर करते हैं तब हेडेक बढ़ता है, बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं वो हमारे हेडेक को बढ़ाता है। हमारी रेगुलर स्लीप हाइजीन जो है उससे हमारा कोई भी पेन सिंड्रोम है, यदि आपका स्लीप हाइजीन खराब है तो वो पेन सिंड्रोम को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हमें हेल्दी स्लीप हाइजीन, आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी स्लीप हाइजीन, डाइट हाइजीन और हमारी फिटनेस हाइजीन, इसमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी है। यदि हम इस डिसिप्लिन को ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से हम हेडेक को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सर आपने अभी जैसा बोला कि कॉफी हेडक के दौरान नहीं पीना चाहिए, सर कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि हेडक को ठीक करने के लिए कॉफी पीना चाहिए, ये क्या हुआ सर दोनों चीजें? ये माइग्रेन जो है, माइग्रेन वाला जो हेडेक होता है उसमें कैफीन जो है वो कभी कभी मदद करता है। अच्छा। लेकिन कैफीन स्टिमुलेटिंग है, अपने को जनरली बहुत ज्यादा कॉफी, बहुत ज्यादा बेवरेज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आप काफी में प्रोडक्ट्स में कोका प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं आपके, तो निश्चित रूप से नुकसान ही करता है। सर आप कुछ हेल्दी टिप्स देना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे उन बातों पे सर आप कुछ अपना पॉइंट रखिए सर। मैं लोगों को कहूंगा कि अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय अपने बॉडी के लिए निकालें, फिटनेस के लिए निकालें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, और सबसे इम्पोर्टेंट है जहां जरूरत ना हो वहां पे ऑटोमोबाइल्स का, व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें। छोटे यदि आपको 200 मीटर 500 मीटर जाना है तो पैदल जाएं, यदि 2-3 किलोमीटर के अंदर जाना है तो साइकिल का इस्तेमाल करें, और 3-4 किलोमीटर से दूर जाना है तभी आप व्हीकल निकालें, और यदि व्हीकल निकाल रहे हैं तो व्हीकल, सारे मोटर व्हीकल जो नियम है उसका पालन करें। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुबह सुबह आपने इन हेल्दी टिप्स को दिया। थैंक यू सर।